हेलो फ्रेंड्स, 27 जनवरी 2025 यूएस का फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर गया। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी को एक दिन में ही 589 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और इतना सब कुछ हुआ सिर्फ एक कंपनी की वजह से, डीपसीक एआई। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need. डीपसीक एक चाइनीज बेस्ड एआई मॉडल है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर ही ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोडेड होने वाला ऐप बन गया। लॉन्च होते ही इसने बड़ी बड़ी एआई कंपनीज जैसे ओपन एआई के चैट जीपीटी, ओवन मॉडल, गूगल के जेमिनाई, मेटा के लामा को धूल चटा दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये सबसे पावरफुल मॉडल बन गया। इसके आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया थी जिसकी वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन एक ही दिन में ये गिरकर 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स रह गई। इस कंपनी को एक दिन में ही 589 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और ये हिस्ट्री में अब तक किसी भी कंपनी को होने वाला सबसे बड़ा लॉस था। आखिर डीपसीक की वजह से एनवीडिया को ही इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ, इसका रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसे वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एआई मॉडल है क्या और कहां से आया। 20 जनवरी 2025 एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैटबॉट डीपसीक R1 मॉडल लॉन्च किया और इसके साथ इन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया जिसमें ये R1 मॉडल ओपन एआई के चैट जीपीटी, गूगल के जेमिनाई और बाकी दूसरे मॉडल से कई बेंचमार्क जैसे मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट है। ये मॉडल सिर्फ एडवांस और पावरफुल नहीं बल्कि कॉस्ट एफिशिएंट भी है। बाकी दूसरे एआई कंपनीज जहां अपने मॉडल्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है, वहीं डीपसीक सिर्फ 5.6 मिलियन डॉलर्स में बनकर तैयार हो गई। और सबसे बड़ी बात, इसे यूज करना अभी तक हम सभी के लिए फ्री है और इसे बनाने के पीछे हाथ है 40 ईयर ओल्ड चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियांग वेंगफेंग की। इन्होंने 2015 में एक हेज फंड इकट्ठा किया जिससे 2019 में एक हाई फ्लायर कंपनी लॉन्च करी जो एआई पर रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी। फिर साल 2023 में ये अपने एक साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जहां ये एआई मॉडल्स को डेवलप कर रहे थे और फिर फाइनली 2025 में इन्होंने अपना पहला एआई मॉडल लॉन्च किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस R1 मॉडल को बनाने में सिर्फ 200 लोगों की टीम लगी। 95% से ज्यादा लोग 30 साल से नीचे थे। वहीं दूसरी जायंट कंपनीज के पास 3500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। अब जानते हैं कि डीपसीक काम करता कैसे है। तो ये मॉडल चेन ऑफ थॉट के ऊपर बेस्ड है, यानी अगर आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो ये आंसर देने से पहले सोचेगा, लाइक चैट जीपीटी के ओवन मॉडल की तरह। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से एनालाइज करता है और उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर देता है। डीपसीक हर आंसर के पीछे की थिंकिंग प्रोसेस को भी दिखाता है कि कैसे एआई सोच रहा है, क्या डाउट आ रहे हैं और कैसे वो फाइनल डिसीजन तक पहुंचता है। अब देखो, इसके इतने बेनिफिट हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो ये एक चाइनीज बेस्ड एआई कंपनी है तो इसमें सेंसरशिप की प्रॉब्लम तो होगी ही। अगर आप इससे चाइना के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पूछोगे तो ये सही से जवाब नहीं देगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि शी जिनपिंग की क्रिटिसिज्म, तो ये देखो क्या लिख रहा है। वहीं अगर मैं इससे पूछूं कि ट्रंप की क्रिटिसिज्म, तो ये देखो ये कितने डिटेल में बता रहा है। ध्यान रखना कि ये एक पॉलिटिकल कंट्रोल एआई मॉडल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है, यानी इसका ओपन सोर्स कोड इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसे डाउनलोड करके कोई भी इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डीपसीक के आने से एनवीडिया को इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। तो इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स और एआई चिप्स बनाती है जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होते हैं। ओपन एआई और गूगल जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के महंगे जीपीयूज लाइक H100, A100 की जरूरत होती है। लेकिन डीपसीक एआई बहुत ही कम बजट में बन गया और इसे ट्रेन करने के लिए महंगे जीपीयूज की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी डीपसीक एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसे बिना एनवीडिया के चिप्स के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से एनवीडिया के इन्वेस्टर्स को डर लगने लगा कि अगर कंपनीज डीपसीक एआई जैसे ओपन सोर्स मॉडल को यूज करने लगी तो एनवीडिया का बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। और इसी डर से एनवीडिया के शेयर पैनिक सेल होने लगे। एनवीडिया के स्टॉक्स तेजी से गिरने लगे। सिर्फ एक दिन में ही कंपनी की वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन डॉलर से गिरकर 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स रह गई और एक ही दिन में कंपनी को 589 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। और इतिहास में किसी
किसी कंपनी को एक दिन में ही होने वाला सबसे बड़ा लॉस बन गया। अगर एआई कंपनीज डीपसीक जैसे ओपन सोर्स मॉडल का यूज करने लगी तो एनवीडिया के हाई एंड जीपीयूज की डिमांड कम हो सकती है और एक कंपनी को आने वाले फ्यूचर में शायद बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अभी एनवीडिया का हार्डवेयर एआई इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहा है, तो ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एआई सिर्फ एक टूल है या साइलेंट वीपन है जो धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंस को खत्म कर देगा? अगर एआई हर इंडस्ट्री को टेक ओवर करने लगा तो हम ह्यूमंस का फ्यूचर क्या होगा? आज डीपसीक एआई ने एनवीडिया को हिला दिया, कल यही एआई हम सबको भी रिप्लेस कर देगा। क्या हम एआई के मालिक रहेंगे या एआई हमारा मालिक बन जाएगा? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस है या एक आने वाली कयामत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।